अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कुर्बानी की शराइत का हम ज़िक्र कर रहे हैं। कुर्बानी की शराइत में से पहली शर्त जो है वो इस्लाम है। कुर्बानी जो है वो मुसलमान के ऊपर वाजिब है। किसी काफिर, किसी यहूदी, नसरानी, मजूसी के ऊपर कुर्बानी जो है वाजिब नहीं है। कुर्बानी करने के लिए मुसलमान होना जो है ये ज़रूरी है। इसी तरह कुर्बानी की शराइत में से दूसरी शर्त ये है कि वो बंदा मुकीम हो। मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसाफिर को रुख्सत अता फरमाई गई है। तो कुर्बानी के वजूब के लिए दूसरी शर्त ये है कि बंदा मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। इसी तरह कुर्बानी की शराइत में से एक शर्त जो है तवंगरी है, यानी मालदार होना है। गरीब के ऊपर, फ़कीर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मालदारी से मुराद क्या है? मालदारी से मुराद जिससे सदका फ़ितर जो है वाजिब होता है, ना कि जिससे ज़कात वाजिब हो। वो बंदा जो शरीयत की रूह से मालदार है, शरीयत कहती है कि अब उसके ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब है। अब एक बंदा मालदार है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता है, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि जिसके पास वुसअत मौजूद हो, कुर्बानी करने की ताकत भी मौजूद हो और वो कुर्बानी ना करे, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा बंदा जो है हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी वो बंदा जो मालदार है, तवंगरी है, उसके पास मालदारी है, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की राह में कुर्बानी नहीं करता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर सख्ती फरमाई। इसी तरह कुर्बानी करने के लिए सिर्फ़ मर्द होना शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी जो है मर्दों के ऊपर भी वाजिब है और ख़वातीन के ऊपर भी वाजिब है। हमारे यहाँ मुआशरे में ये होता है कि घर में अगर 10 अफराद हैं, 10 के 10 शरीयत की रूह से मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, तो शरीयत तो ये कहती है कि उन 10 आदमियों के ऊपर जो मर्द और ख़वातीन हैं उनके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब है। अब घरों में यूँ होता है कि एक कुर्बानी या 2 कुर्बानियाँ कर दी जाती हैं और कहते हैं कि हमने हक अदा कर दिया कुर्बानी का। हालांकि कुर्बानी जो है वो अलग तौर पर हर एक के ऊपर, जो साहिब निसाब है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब नहीं है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसमें मर्द की कोई कैद नहीं है कि मर्दों के ऊपर कुर्बानी है, ख़वातीन के ऊपर नहीं है। मर्दों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है और ख़वातीन के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। मर्द अगर साहिब निसाब हैं, शरीयत की रूह से मालदार हैं, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो अगर मालदार हैं तो शरीयत कहती है कि उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। बुलूग के बारे में उलमाए दीन ने इख्तिलाफ़ किया है। ज़ाहिर रिवायत ये है कि ना ख़ुद नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, ना ही उसके माल से, उसके वालिद की तरफ से उसकी कुर्बानी करना जो है कोई वाजिब है, बल्कि इसी पर उलमाए दीन ने फतवा दिया है कि नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और कुर्बानी की शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसमें अगर शराइत पाई जाती हैं तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी से 2 दिन पहले एक बंदा मालदार था, लेकिन कुर्बानी वाले दिन वो शरीयत की रूह से फ़कीर हो गया। अब शरीयत ये कहती है कि उसके ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं है। अगर वो बंदा आम दिनों में फ़कीर था लेकिन कुर्बानी के अय्याम में मालदार हो गया, जैसा कि हमारे यहाँ मौलवी हज़रात जो हैं वो कुर्बानी के दिन, ईद वाले दिन जो हैं वो मालदार हो जाते हैं, कसीर तादाद में रकम उनके पास आ जाती है। तो अब जो बंदा शरीयत की रूह से मालदार हो जाता है उसके ऊपर कुर्बानी जो है वाजिब है। अगर कोई बंदा शरीयत की रूह से मालदार है लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, तो शरीयत ने यह भी हक़ दिया है कि वो माल उधार लेकर
پیسے ادھار لے کر قربانی کرے، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے وجوب کی شرائط کو سن کر سمجھ کر ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔